तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे जो हम इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। और देखिए, सबसे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे लंबा जो टेंस है, सेंटेंस जो है सबसे लंबा, वो यही है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है सेंटेंसेस का, जो कि हम डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा रूल्स हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा रूल्स इसी के हैं। और ध्यान रखना, अगर ज़्यादातर जो इंटर में मिलने के चांसेस रहते हैं वो इसी से मिलते हैं, क्योंकि इससे बहुत तरीके के कंसेप्ट बनते हैं। इसीलिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई सा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे मैं चाहता तो एक दिन में भी ख़त्म कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर मैं एक दिन में आपको बता भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको एक साथ ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कंसेप्ट रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने आगे के रूल्स के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला रूल है, देखिए मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस अभी बता रहा हूँ कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बेसिक जानकारी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक तो मैं कुछ नहीं बताने वाला आज। डायरेक्ट हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बिना टाइम वेस्टिंग के डायरेक्ट हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो आज का हमारा रूल है वो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज़ लिखा दिख जाए, काइंडली दिखा ये मिल जाए, काइंडली, काइंडली, प्लीज़, काइंडली, या मतलब ये जो दो शब्द हैं दोस्तों, प्लीज़ दिख जाए, काइंडली दिख जाए, तो आपको क्या करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, प्लीज़ और काइंडली, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। ये दो शब्द जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाएं, ये दो शब्द आपको कहाँ दिखेंगे दोस्तों, ये जो दोनों शब्द हैं ये आपको दिखेंगे हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। कहाँ दिखेंगे दोस्तों ये शब्द आपको? रिपोर्टेड स्पीच में दिखेंगे, जब भी दिखेंगे। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। जब भी ये आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है, रिमूव कर देना है इन शब्दों को। रिमूव का मतलब इनको आपको हटा देना है, हटा देना है, यानी कि इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना है, इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। इनका मतलब, जब भी एक बात बताओ, प्लीज़ की बात करोगे तो प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया, कृपया। और काइंडली का मतलब, जो काइंडली होता है इसका मतलब होता है सविनय, सविनय। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनका मतलब एक ही है, सीधी बात है। जब भी रिक्वेस्ट की जाएगी तभी ये दोनों चीज़ें आएंगी। कब आएंगी ये दोनों चीज़ें? जब रिक्वेस्ट की जाएगी, ठीक है। वाक्य में रिक्वेस्टेड ही होगी और कुछ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, पहले ज़रा रूल समझ लो। तो ये रूल आप समझ चुके हो कि जब भी आपको, ध्यान दीजिए, वैसे लैंग्वेज लिखा था तो आप कुछ कहते हैं मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझो, बात को समझो। लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें टाइम वेस्ट होता है केवल लैंग्वेज लिखने में। आप बस बात को समझो। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज़ लिखा दिख जाए और काइंडली मिल जाए, इनमें से एक आपको अगर मिलता है, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपको उसे क्या कर देना है? हटा देना है, उसे हटा देना है। और आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करनी होगी वो क्या करोगे? रिक्वेस्टेड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि प्लीज का मतलब होता है कृपया और काइंडली का मतलब होता है सविनय। सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक किसी कार्य के लिए कहना। तो आप विनय पूर्वक कहोगे तो भाई सीधी बात है, किसी ना किसी से रिक्वेस्ट ही करोगे कि हमारा ये काम कर दो, ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा। तो इसका जरा हम कंसेप्ट देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक वाक्य लेते हैं जिससे कि आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपका इसमें नहीं बचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, आई सेड टू द प्रिंसिपल, I said to the principal, please give me a day leave.
ठीक है, मैंने ये अपने पास से ले लिया है, मुझे नहीं पता इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है एरर भी हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपको समझाना है, समझाने के लिए मेरा कंसेप्ट से मैच करना चाहिए। देखो मैच करेगा मेरा ये जो सेंटेंस मैं लिया हूँ, रिपोर्टेड स्पीच आपकी, ये मैच करेगी, चाहे भले ही इसका आपका जो अर्थ है वो भी निकलेगा। देखिए सबसे पहली बात, ज़रा इस सेंटेंस को पकड़ो, इसको पढ़ो अच्छे से। आई सेड टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रधानाचार्य जी से कहा, क्या कहा? प्लीज़ गिव मी अ डे लीव, मतलब मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या लग रखा है यहाँ पे? प्लीज़ लगा दिया है दोस्तों, और इस प्लीज़ का मतलब हो जाता है कृपया, कृपया, यानी कि कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए, कृपया। अब एक बात बताओ, मैं और छुट्टी मांग रहा हूँ किससे? प्रिंसिपल से, यानी प्रधानाचार्य जी से मैं छुट्टी मांग रहा हूँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब मैं प्रिंसिपल से छुट्टी मांग रहा हूँ तो ये मैं हो कौन कौन सकता है? सबसे पहली ये बात, सबसे पहले तो ये कोई स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। ये आई जो है कोई प्रिंसिपल से नीचे जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है? टीचर भी हो सकता है आपका। और ये जो मैं है, ये कोई आपका स्कूल में काम करने वाला सर्वेंट भी हो सकता है, सर्वेंट, ये ए है, ठीक है, सर्वेंट भी हो सकता है आपका। और यहाँ पे ये क्या हो सकता है? देखिए तीन चीज़ें हो सकती हैं, एक तो स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों का जो पद है, पद वो प्रिंसिपल से कमज़ोर है। यानी कि इन तीनों को जब भी किसी काम की ज़रूरत होगी, ये ना तो उसे ऑर्डर कर सकते हैं, प्रिंसिपल को ऑर्डर तो देंगे नहीं, अब छुट्टी दे दे, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सर प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए, इस प्रकार से बोलेंगे। यानी हमेशा रिक्वेस्ट ही करेंगे, अपने से बड़े से हम ज़्यादातर क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? आई तो यहीं ऐसे आ जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, आई रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू। अब देखिए टू लगाया, अब बताओ यहाँ पे दोस्तों ये जो प्लीज़ है, प्लीज़, ये प्लीज़ का जो अर्थ है दोस्तों, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमने रिक्वेस्टेड ली है यही पूरी कर देती है। तो हमें इस प्लीज़ की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें कृपया की क्या ज़रूरत? कृपया की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कृपया की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब हम नॉर्मल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैड, इसके लिए पड़ेगी कृपया की ज़रूरत। लेकिन जब रिक्वेस्टेड हमने कर दिया ऑलरेडी, तो हम प्लीज़ क्यों लगाएं? तो प्लीज़ जो होता है वो यूजलेस वर्ड हो जाता है हमारे लिए, जिसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो इसे हटा दिया और इसके बाद अपने सिंपल लगा दिया, यानी कि गिव। लेकिन दोस्तों मैंने कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टू के बाद में पूरा वाक्य ऐसे ही लिख दो। तो कभी ये गलती आप मत करना। क्यों मत करना? गलती सुनो आप कहाँ करोगे। आपने ये तो मेरी बात तो मान ली कि हाँ भैया टू के बाद में जो भी वाक्य दे रखा है प्लीज़ हटाने को कहा है तो प्लीज़ हटा दो, गिव मी अ डे लीव ये लगा दो। नहीं, गलत हो जाएगा अगर ऐसा आपने किया तो। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका रीज़न सुनो। अभी देखना, अभी मैं इसमें जो काम करने वाला हूँ ना, वो काम देख के आप ये कहोगे कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ इसमें तो वही चीज़ आ गई वापस जो वहाँ पे है। तो वो रीज़न ये है क्योंकि ये है मी, और मी है भैया तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और वो भी कौन सा केस है भैया? ऑब्जेक्टिव केस है ये। जब ये ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये अकॉर्डिंग टू चेंज किसके होगा? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट हमारे पास आई है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी मी होता है जो कि हमें यहाँ पे दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही लिख दो सिंपल, गिव मी अ डे लीव, अ डे लीव। बस दोस्तों सिंपल इस प्रकार से आपको चेंजेस किया जाता है। तो ये पहला रूल था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये पहला रूल था, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक रूल हम और बताने वाले हैं आपको, वो रूल भी आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहली बात, आप
क्या करते हो आप, एक तरीके का वाक्य देख के डर जाते हो, घबरा जाते हो कि इसे कैसे बनाना है, उसे हौवा समझ लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही ईजी टाइप का वाक्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पे होता है द टीचर सेड, द टीचर सेड बॉयज सिट डाउन, सिट डाउन। अब देखो इसको देखो दोस्तों, इसमें क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, बॉयज सिट डाउन, बच्चों बैठ जाओ। अब मैंने बॉयज बोला तो यानी कि वो कह रहा है लड़कों बैठ जाओ। अगर मैं यहाँ पे कहता स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट के लिए बच्चों बोलते, सीधी सी बात है, सिंपल। तो देखिए सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे बॉयज लड़कों के लिए कहा है कि लड़के बैठ जाए, ये अध्यापक का ऑर्डर है उनके। लेकिन 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 यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो समझो। सबसे पहले कह रहा है द टीचर सेड, यानी अध्यापक ने कहा बॉयज सिट डाउन। अब हम इसे बदलेंगे कैसे, ये तो हमने चलो पढ़ लिया भैया बात को, अब इसे हम बदलेंगे कैसे, हाउ कैन बी चेंज। तो देखिए चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा सैड है यानी कि परिवर्तन होंगे। परिवर्तन के लिए हम इधर बढ़े, इधर क्या देखते हैं, बॉयज है और कॉमा लग रखा है, उसके बाद आगे सेंटेंस दिया है। यानी कि यहाँ पे जो बात दे रखी है, अभी इस बॉय को मत छेड़ो। बॉय को छेड़ोगे तो आप बोलोगे कि यार क्या समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस क्या बना दिया। मैंने सबसे पहले कहा था सेंटेंस पहचानो वाक्य में कौन सा है। सेंटेंस पहचानने के लिए हमने सिट को देखा। सिट क्या है दोस्तों आपकी, ये जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सीधी सी बात है ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अभी आप बोलोगे कि ये बॉय, इसमें सब्जेक्ट दे रखा है ना, ये गलती मत करना, ये गलत हो जाएगी बात भाई। ये सब्जेक्ट नहीं है, इसे सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके पास ये कॉमा लगा है, कॉमा लगा है। इस कॉमे से ध्यान दो, इस कॉमे को देखोगे तभी पता चलेगा कि मैटर क्या है इसमें। ये बॉय जो है इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये वाक्य अलग है, ये बात अलग है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए देखो सबसे पहले हमने इसमें अब ये बात पहचान ली कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव वाले रूल्स लगाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो बॉय है, ये जो बॉय है, ये है दोस्तों इसका वोकेटिव केस, ठीक है, वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस है। अब वोकेटिव केस के लिए एक रूल होता है, वो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब वोकेटिव केस दिया हो वाक्य में, यानी कि किसी को बिल्कुल डायरेक्ट बात कही गई हो कि ओए हम तुमसे बात कर रहे हैं, तो वहां पे वोकेटिव केस का हम क्या करते हैं दोस्तों, वोकेटिव केस को हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। वोकेटिव केस जो होता है उसे चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। बस इतना सा रूल ध्यान रख लो, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है भैया, हम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हमें केवल बात याद रखनी है। जो वोकेटिव केस दिया होगा और इंपरेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे होंगे तो सीधी बात है उसे किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ये देख रहे हो दोस्तों, ये पानी आ गया, पसीना आ गया पूरा, ठीक है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमने लिखा द टीचर, द टीचर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कई बार गलती क्या करते हैं, अब इस सेड को देख लिया हमने, टीचर है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर करेगा, तो हमने ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर्ड लिख दिया। ऑर्डर्ड के बाद आप क्या करते हो कि ये बॉय को देख के कंफ्यूज हो जाते हो और सोचते हो कि इसका करें तो करें क्या। मैंने कहा इसको ऑब्जेक्ट बना दो, तो ऑर्डर्ड बॉयज, ऑर्डर्ड बॉयज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी आपकी बात गलत हो चुकी है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा काट देगा, पूरा नहीं काटेगा। लेकिन एक बात होती है, ये जो चीज़ें हैं, ये बॉय वगैरह है, टीचर वगैरह है, इनके आगे हम द लगाते हैं जो कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब ये आर्टिकल वाली बातें जो हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी जब आ गई है मेरे सामने तो मुझे बताने में क्या जा रहा है, तो ये लगा के हम इस यहाँ पे द लगा देंगे, यानी कि द बॉयज लिखेंगे, नॉर्मल बॉय नहीं लिख सकते, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अभी आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे बॉयज है तो हमने यहाँ पे द बॉय क्यों ले लिया, वो हमने अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। बस इस प्रकार से बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट के पढ़ेंगे और उसकी वीडियो में हम उसके जो लेट वाले होते हैं, देखिए दो प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ लेट वाले वाक्यों के बारे में, लेकिन हम मेन काम उनका कल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले समझो बात को, लेट वाले
लेट वाले वाक्य दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ये जो लेट वाले वाक्य हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक में तो होता है प्रपोजल और दूसरे में क्या होता है दोस्तों आपका, एक में प्रपोजल होता है और एक में होती है दोस्तों रिक्वेस्ट और अदर चीज़ें होती हैं इसमें, इस वाले में। लेकिन इसमें प्रपोज होता है। अब कब प्रपोज होगा, कब रिक्वेस्ट होगा, ध्यान रखना दोस्तों, जब भी लेट के साथ में अस आ जाए, क्या आ जाए, लेट के साथ में अस आ जाए, तो वो प्रपोजल वाले वाक्य होते हैं। और जब लेट के साथ मी आ जाए या कुछ अदर प्रोनाउन आपका यूज़ हो जाए, अदर कोई भी प्रोनाउन यूज़ हो जाए, तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड में पहुँच जाती है बात। ये बातें आपको याद रखनी है इतनी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। कल मैं बताऊंगा कि इनको कैसे करके रूल बताऊंगा इनके, और साथ ही साथ इनको चेंजेस भी बताऊंगा। बस जो है नॉर्मल चेंजेस हैं। देखिए सबसे बड़ा, मैंने बोला था सबसे बड़ा सेंटेंस यही है। इसको पढ़ लिया तो समझ लीजिए सबको पढ़ लिया। इंपरेटिव सेंटेंस सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो इसको पढ़ने में इसलिए हमें टाइम लग रहा है। मैं चाहता तो मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत आराम से एक दिन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे करके, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, इसीलिए देखो मैंने बिल्कुल 2 रूल बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लीज़ काइंडली अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिखता है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इनका मतलब होता है कृपया और सविनय, दोनों की पूर्ति जो किससे हो जाती है, रिक्वेस्टेड लगा दें अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारी पूर्ति हो जाती है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये करके दिखाया था आपको, ठीक है। उसके बाद हम इस पे आगे बढ़े। इस पे मैंने आपको बताया इस वाले में कि वोकेटिव केस जब भी होगा तो उसको आपको क्या करना है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, जिससे आपका काम हो जाएगा और आपका जो है 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। वोकेटिव केस ये बॉय है, बॉय को उठा के बस यहाँ पे ले आओ इसके पास में, ठीक है, और ऑर्डर कर दो, बस बात खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। और बस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।